नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल पॉलिटिकल शो टीएफटी इंडिया न्यूज 24 पर। जहां बिहार विधानसभा में शिक्षा बजट पर चल रही थी, वहीं माहौल समान था। लेकिन तभी एक नई नवेली विधायक खड़ी हुई और सदन का तापमान अचानक कई डिग्री बढ़ गया। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने जब बोलना शुरू किया तो शिक्षा बजट की चर्चा महाभारत के युद्ध में बदल गई। मैथिली ठाकुर ने बिहार के पिछले 30 साल के राजनीतिक इतिहास को महाभारत की कहानी से जोड़ दिया। बिना नाम लिए उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उनका इशारा साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की ओर था। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में ऐसा शासन था जहां सत्ता के सिंहासन पर बैठे अंधे धृतराष्ट्र को जनता की पीड़ा नहीं दिखती थी। उनकी आंखों पर सिर्फ पुत्र मोह का पर्दा था और सदन में यह टिप्पणी आते ही विपक्षी बेंचों पर हलचल तेज हो गई। मैथिली ठाकुर ने आरोप लगाया कि उस दौर में विकास, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दे पीछे छूट गए थे। उन्होंने कहा कि परिवारवादी राजनीति में बिहार को बदहाली की गर्त में धकेल दिया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह साफ माना जा रहा है कि उनका निशाना सीधे आरजेडी और लालू परिवार पर था। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह महाभारत के बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में सत्य और न्याय की स्थापना की, उसी तरह 2005 के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन की नींव रखी और इसके बाद इस बयान पर सत्ता पक्ष की बेंचों से जोरदार मेज थपथपाई गई। सदन का माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग चुका था और सियासी टकरार के बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने ऐलान किया कि कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि को दोगुना कर दिया गया है और सरकार के मुताबिक अब तक 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के खाते में डीबीटी के जरिए सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है और लाभ सीधे छात्रों तक पहुंच रहा है। मंत्री ने यह भी बताया कि बिहार अपनी कुल जीडीपी का लगभग 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्च कर रहा है, जो 14% के राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। साल 2005 में जहां शिक्षा बजट करीब 2400 करोड़ रुपए था, वहीं अब यह कई गुना बढ़ चुका है। सरकार का कहना है कि साइकिल और पोशाक योजना जैसे मॉडल की चर्चा अब विदेशों में भी हो रही है। अब सवाल है, क्या यह चर्चा सिर्फ बजट पर चर्चित थी और क्या 2026 के चुनाव से पहले राजनीतिक जमीन तैयार करने की रणनीति? महाभारत के पात्रों के जरिए दिया गया संदेश साफ था कि सत्ता पक्ष अपने 2005 के बाद के शासन को धर्मराज मॉडल के रूप में पेश कर रहा है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक नाटक बता रहा है। एक तरफ शिक्षा बजट में बढ़े दावे तो दूसरी तरफ महाभारत के जरिए तीखे राजनीतिक तीर। बिहार विधानसभा का यह सत्र सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, बल्कि प्रतीकों और राजनीतिक संदेशों का भी बन गया है। अब देखना होगा कि इस महाभारत का असर सदन से बाहर जनता के बीच ना होता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफटी इंडिया न्यूज 24 पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।